हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेयर टू बाय स्टॉक एनएससी और बीएससी। हमें किस एक्सचेंज पर स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम बेसिकली इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस स्टॉक एक्सचेंज में हमें शेयर्स को बाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम एनएससी जो होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग कह सकते हैं कि 2.27 ट्रिलियन का है, ट्रिलियन। और यही जो बीएससी का है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है 2.1 ट्रिलियन के आसपास। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बड़ा हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ कि कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1700 कंपनीज एनएससी पर लिस्टेड हैं, और यहीं करीब न करीब 6000 कंपनीज बीएससी पर लिस्टेड है। तो अब हम जब भी स्टॉक्स को बाय करते हैं, अगर सपोज हम एनएससी पर किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो हम उस दिन या उसके T+2 डेज तक हम सिर्फ एनएससी पर ही उसको बेच पाएंगे। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमने अगर एक स्टॉक एक किसी एक डेट पर बाय किया, एनएससी पर बाय किया, तो अब हम उस स्टॉक को T+2 डेज तक, जब तक कि वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको एनएससी पर ही सेल कर पाएंगे। ऐसा ही कंडीशन बीएससी के साथ होगा। हमने कोई स्टॉक परचेज किया बीएससी पर अगर मैं उसको बाय किया, T+2 डेज का हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं वेट कर रहे हैं तो तब तक तो हमें उसको बीएससी पर ही सेल करना पड़ेगा, और T+2 डेज के बाद हम एनएससी और बीएससी दोनों पर सेल कर सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ हमें जाननी है कि हम देख सकते हैं कि एनएससी जो है, उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एनएससी इज मोर एडवांस, उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे ट्रेडिंग काफ़ी आसान होती है, ठीक है, ट्रेडिंग एरर्स काफ़ी कम होंगे, ठीक है। यही चीज़ बीएससी थोड़ा सा लैग करता है, बीएससी में इतना ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है। तो बीएससी में मोस्टली इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इसमें रिटेन रहते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना है स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी वहीं पे थोड़ा सा नया है, जैसे कि हम 1992 में एनएससी की इस्टेब्लिशमेंट थी, और वहीं बीएससी की इस्टेब्लिशमेंट थी लगभग 1896 के आसपास। तो ऐसे ही इन दोनों की एक्सचेंजेस ये तब से इस्टेब्लिश हैं। तो ट्रेडिंग हो सकती है जहाँ पे, इसका मतलब है वहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। इन्वेस्टमेंट आप दोनों जगह कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और आपको तीसरी और आखिरी बात जो याद रखनी चाहिए, सॉरी, छठी और आखिरी बात जो याद रखनी चाहिए, वो ये है कि एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसका मतलब बहुत टॉप 50 कंपनी जो लिस्टेड हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो एनएससी पर हैं, ठीक है। और यही बेंचमार्क इंडेक्स जो बीएससी का है, उसको सेंसेक्स बोला जाता है। इसमें टॉप 30 कंपनी लिस्टेड हैं, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी। तो इसके बेसिस पर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडेक्स की वर्किंग होती है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं, दोनों एक्सचेंजेस पर हम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पहले 2 दिन जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पर आपने बाय किया, और 2 दिन के अंदर अंदर आपको सेल करना है, तो उसी एक्सचेंज पर आपको सेल करना पड़ेगा। बाकी आप अगर उसके बाद करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एक्सचेंज पर उसको सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।